तो आज मैंने पढ़ी क्लास 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चैप्टर नंबर 5 जो यहाँ पे थे हमारे। और मैंने ये थी हमारी ज्योग्राफी। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ हिस्ट्री। तो भू आकृतियाँ, जिसमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। भू आकृतियाँ, प्रक्रियाएँ, अपक्षय, वृहत्तरण, अपरदन एवं निक्षेपण, बहुत ही अच्छे। और इसमें इन फोर्स के बारे में पढ़ा गया बहुत अच्छे से। तो ये थी। और उसके बाद आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है मेरी ज्योग्राफी जो मैंने आज पढ़ी। और कल ये पढ़ना है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। और ये थी हिस्ट्री जिसे मैं पढ़ चुका था, लेकिन आज मैं उसका रिवीजन कर रहा था। हमारे अतीत क्लास 6 की है, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है। और जो हिस्ट्री का एक बेस होता है ना, आप मुझे समझ में आएगा कि जो जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी पास कर चुके हैं, या जो भी एस्पिरेंट हैं, या जो भी टीचर्स हैं, या जो भी कोचिंग के लोग होते हैं, वो आपको क्यों कहते हैं कि क्लास 6 से आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करिए। वो चीज़ मुझे अब फील हो रही है, क्योंकि ये जो बुक्स है ना, क्लास 6 से कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से, और मैं लगभग इसको कई बार पढ़ चुका हूँ। और फिर जब मैंने आज इसको पढ़ा तो मुझे एक नए रूप में ये समझ में आने लगी। और इसके जो कंटेंट्स थे, वो कंटेंट मुझे आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। वो चीज़ फील हो रही थी कि एक्चुअल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से पढ़ चुका हूँ। तो बहुत ज़्यादा इसको मैं पेंट वेंट कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने इसकी नोट्स नहीं बनाई, जो भी है इसी पे मैंने इसको निकाल के रख दिया है। तो ये देख सकते हैं मेरी एनसीईआरटी क्लास 6 की ये हाल हो गई है पढ़ते पढ़ते। और बहुत ही अच्छे से समझ में आई मुझे एनसीईआरटी। और आज मैंने बेसिकली जो चैप्टर्स पढ़े वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन तो आप जानते हैं सब लोग, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्लास 6 की एनसीईआरटी से। और तो इसको मैंने कल पढ़ा था, आज मैंने पढ़ा है। और किस तरीके से लोग उस समय की सोच थी वो समझ में आया। बहुत ही अच्छी, जो आज हम लोग सोचते हैं उनसे काफ़ी अच्छी सोचें पहले भी लोगों की थी। तो चैप्टर नंबर 5 एंड 6 तक मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ चुका, और बहुत ही सुंदर थी। इसमें आज मैंने गौतम बुद्ध के बारे में रिवाइज़ किया, और महावीर जो आपके थे उनके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई, किस तरीके से राजा लोग रहते थे उस समय, और कैसे अपनी जनता की सेवा करते थे, या किस तरीके का लोग कहानी चलती थी, सारी चीज़ समझ में आई। कृषि पे क्या असर पड़ रहे थे उस समय। और ये थी लास्ट में मैंने ये नए प्रश्न और विचार आज जो 7 चैप्टर तक मैंने की, जो कि बुद्ध की कहानी पढ़ी। कैसे बुद्ध एक राजकुमार होने के बाद भी उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े खुद की खोज में। और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस संसार को बहुत कुछ सिखाया, और उनकी जो भी चीज़ें बताई गई उन पे यदि आप चलते हैं तो बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से किताब समझ में आई, और कल फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस बस आज का ये था। और अभी मैंने पढ़ा जे सर द्वारा PW ओनली हिंदी पे करंट अफेयर्स, जो 1 दिसंबर का आता है, वो हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद आप चलते हैं घर, और फिर उसके बाद फिर आगे की जो पढ़ाई है उसको रिवीजन थोड़ा किया जाएगा, और यूपीएससी सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट डे जो रहेगा उसका प्लान किया जाएगा।